नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। सभी साथियों को हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। भाइयों, जो आज का मुद्दा वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीजेपी की जो यूपी की इकाई है, बीजेपी पार्टी की, उसने 29 तारीख को यानी कल एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में सीधे तौर पे किसानों को धमकी दी है। पहले आपको उस ट्वीट के बारे में बता देते हैं। ये ट्वीट कल 29 तारीख को सुबह 9:24 पे बीजेपी पार्टी की जो यूपी की इकाई है उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हुआ है। और उस ट्वीट में क्या दिखाया गया है कि एक आदमी जो अपने कंधे पे लट रखे हुए है और उसके ऊपर लिखा हुआ है किसान आंदोलन, वो आगे जा रहा है, सामने से एक आदमी आ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह भी है, जो किसान आंदोलन का साथी है वो हरे कपड़े पहनाया हुआ दिखाया गया है। आगे एक आदमी आ रहा है जो भगवा कलर के कपड़े से पहने हुआ है और वो उसको कह रहा है, जिसके ऊपर किसान आंदोलन लिखा हुआ है, उसको कहा जा रहा है कि भाई सुना है कि तुम लखनऊ जा रहे हो, कि मैं पंगा मत लियो, नहीं तो योगी इलाज कर देगा, बक्कल तार देगा, ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ है और ऊपर से पर्चे भी बना देगा। उसके ऊपर एक और छोटा सा फोटो लगा हुआ उसी कार्टून में। उस फोटो में एक योगी, मतलब उसको उन्होंने कुल मिला के योगी आदित्यनाथ दिखाया है, चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन एक योगी क्या कर रहा है, जो आदमी किसान आंदोलन के तरीके से दिखाया हुआ है उसको घसीटता हुआ लेके जा रहा है वो योगी, उसके बालों को पकड़ के। यानी कुल मिला के बीजेपी पार्टी ने सीधी सीधी किसानों को धमकी देने का काम किया है, किसानों को अपमानित करने का काम किया है। साथियों, महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिन पहले बीजेपी की एक नेता मीनाक्षी लेखी ने आंदोलनकारी किसानों को मवाली बताया था, लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है कि यह मवालीपना कौन कर रहा है। एक पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उस पार्टी के एक ट्विटर हैंडल से, एक राज्य के ट्विटर हैंडल से किसानों के प्रति इतनी अपमानजनक भाषा लिखी जाती है। हम चाहें तो इसी भाषा में भी जवाब दे सकते हैं उनको, लेकिन हमारा यह मानना है कि यदि हम भी इसी तरह की अभद्रता का इस्तेमाल करेंगे अपनी भाषा में, तो हमारे और बीजेपी के गुंडों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमें तो देश का अन्नदाता कहा जाता है। हम तो वो लोग हैं जो अपना पेट चीर के, जो अपना पेट खाली रख के पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। तो हम इन लोगों को जवाब देने के लिए अपनी जुबान को गंदी नहीं करेंगे। हम जवाब देंगे और जरूर जवाब देंगे, लेकिन सब भाषा में जवाब देंगे। और आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि कौन गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अन्य नेता कहते हैं कि ये किसान तो अन्नदाता है, तो क्या अन्नदाता का सम्मान इस तरीके से होता है? ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये धमकी देना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा था 26 तारीख को कि भाई आने वाले समय में हम मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड को करेंगे और इन दोनों राज्यों में आंदोलन को विस्तार देंगे, उसके 3 दिन बाद ये ट्वीट आ जाता है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था एक किसान नेता ने कि अब लखनऊ को भी आंदोलन खड़ा करेंगे, लखनऊ के अंदर भी, लखनऊ में भी आंदोलन मजबूत होगा। उसके काउंटर में बीजेपी यूपी ने यह ट्वीट कर दिया। साथियों, इनकी जो भाषा है, बीजेपी वालों की भाषा, एक तरीके से लोकतंत्र में कहीं भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। ये गुंडो मवाली जैसी भाषा का इस्तेमाल ये खुद करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पार्टी ऐसे ट्वीट करके किसानों को उकसाना चाहती है, किसानों को भड़काना चाहती है? क्या ये किसान आंदोलन इतना शांतिपूर्ण चल रहा है, इसने रिकॉर्ड बना दिया पूरे विश्व में। 8 महीने से ऊपर हो गए हैं, एक पत्ता तक नहीं टूटा, इतना शांतिपूर्ण आंदोलन है। लगातार हमारे किसानों की शहादत की खबरें आती हैं, उसके बावजूद किसान इतने शांतिपूर्ण बने हुए हैं। और हमारी उसी शांति, उसी एकजुटता, उसी अनुशासन से बीजेपी पार्टी को डर लगता है। साथियों, इस तरीके की बयानबाजी ये बीजेपी आरएसएस के असली चेहरे चरित्र को उजागर कर देता है। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं
कि लोगों को, किसानों को उकसाया जाए, किसानों को भड़काया जाए, किसानों को डराया जाए। हम बता देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को कि हरियाणा के अंदर भी आपकी यानी बीजेपी पार्टी का ही सीएम है, और कुछ महीने पहले वो भी बड़ी बड़ी बातें कहते थे। वो भी कहते थे कि सैकड़ों में सभाएं करेंगे, गांव गांव में जाएंगे, किसानों को कानूनों के फायदे बताएंगे। बहुत लंबी चौड़ी बातें फेंकते थे मनोहर लाल खट्टर। उनको समय रहते समझाया था किसानों ने कि किसान तो इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और इनको रद्द कराना चाहते हैं, लेकिन वो माने नहीं। वो भी आपकी तरह घमंड में चूर चूर हो गए थे और उन्होंने कहा कि सभाएं करेंगे। पहली सभा हुई उनकी कैमला में। कैसी सभा हुई थी, पूरे देश ने देखा था। उसके बाद उन्होंने कई कार्यक्रम और दिए, रोहतक के कार्यक्रम दिए। रोहतक में क्या हुआ था, वहां भी जबरदस्त विरोध हुआ, हिसार में भी जबरदस्त विरोध हुआ, सोनीपत के आवड़ी और बड़ौली गांव में तो वो कार्यक्रम करने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। एक दिन पहले कार्यक्रम वापस ले लिया अपना, विड्रॉ कर गए, भाग गए, डर गए। कैमला गांव में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था लोगों ने। हेलीकॉप्टर ऊपर ही ऊपर उड़ता रह गया था और ऊपर से ही चला गया था। हिसार में क्या हाल हुआ इन लोगों का, बीजेपी जेजेपी वालों का। उप मुख्यमंत्री एयरपोर्ट की दीवार तोड़ के भागता है जैसे चोर भागते हैं। ये किसानों से टकराने की कोशिश ना करें बीजेपी वाले। ये किसान तो वो कौम है, हजारों सालों का इतिहास है। जब आप लोगों को कोई जानता नहीं था, बीजेपी आरएसएस वालों का कोई इतिहास नहीं है। और जो इनका इतिहास है, वो इतिहास भी ये है कि जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो उस समय आरएसएस वाले लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने का काम करते थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ काम किए इन आरएसएस वालों ने। और इस किसान कौम का इतिहास क्या है, हजारों सालों का इतिहास उठा के देख लो। चाहे कोई भी कितना बड़ा तानाशाह आया, कितना बड़ा क्रूर शासक आया, उसका इलाज इन किसानों ने ही किया था, इस किसान कौम ने ही किया था। जो लुटेरे जो बाहर से आए थे, जो लुटेरे सोमनाथ का मंदिर लूट के लेके जा रहे थे, तो उनको हरियाणा में आने के बाद किसानों ने उन लुटेरों को लूटा था और उन लुटेरों को पीटा था। ये किसान कौम वो कौम है। ये जो खाप पंचायतें हैं, इन खाप पंचायतों का जो केंद्र, अड्डा, हेडक्वार्टर वो यूपी के ही सोरम गांव में है। और शायद इन बीजेपी वालों को, ये आरएसएस वालों को पता नहीं, इन खापों का वो इतिहास रहा है कि जब इन खापों की बैठक होती थी, ये कोई डिसीजन लेते थे, ये किसी बैठक में बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाते थे तो दिल्ली की सत्ता हिलती थी। और आज 8 महीने से इस किसान आंदोलन ने, इन लाखों किसानों ने मोदी सरकार को घुटनों के बल पे ला दिया है। और पता तो इनको भी चल गया कि कानून तो वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। बस अब तो ये घमंड में चूर हो रखे और कुछ नहीं है इनका। और अब ऊपर से योगी आदित्यनाथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी यूपी के ऐसे ट्वीट से साफ हो गया, जो बात हम कहते आए हैं कि इनकी सोच किसान विरोधी सोच है बीजेपी वालों की। ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि खेती किसानी इतना घाटे का सौदा बन जाए कि किसान अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो जाए और उसके बाद बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों, इनके यारों यानी अंबानी अडानी को सस्ते दामों पे जमीन मिल जाए। और जब जमीन नहीं रहेगी किसान के पास तो बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर होगा। और वही कंपनियां जो हमारी जमीन सस्ते दामों में छीनेंगी, वही कंपनियां फिर इन किसानों को बंधुआ मजदूरों के तौर पे इस्तेमाल करेंगी, इनका शोषण करेंगी। आज यूपी की स्थिति यह है, गन्ने पेमेंट का 12,000 करोड़ बकाया है योगी आदित्यनाथ जी। कौन पेमेंट करेगा? बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, पेमेंट नहीं हुई। कानून ये है कि 15 दिनों में पेमेंट नहीं होगी तो ब्याज मिलना चाहिए। अरे ब्याज तो छोड़ दो, यहाँ पे मूल ही नहीं मिल रहा। जो हमारी मेहनत है, जो खून पसीने की कमाई है, वो नहीं मिल रही। और उसके अलावा यूपी में क्या कहा था आपने 2017 से पहले? आपके भी सर्वे सर्वा, आपके बॉस प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। यूपी में कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ? किसी को 36 रुपए का चेक दिया, किसी को 100 रुपए का चेक दिया। आपने कर्ज माफी योजना का भी मखौल बना दिया, उसका मजाक उड़ा दिया। किसानों की भावनाओं का वहां भी आपने अपमान किया। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4-5 सालों में कई रिपोर्टें कहती हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ और ये बीजेपी वाले कान खोल के सुन लें, और इनके जो सर्वे सर्वा दिल्ली में बैठे ये भी कान खोल के सुन लें। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण रहेगा।
हमारा आंदोलन अनुशासन में, एकजुटता में था, है और रहेगा। अब कितना भी भड़काने का, उकसाने का प्रयास कर लें, हम सैनी कंप्यूटर्स एंड सीसीटीवी कैमरा। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे नए मिलते हैं और रिपेयर भी किए जाते हैं। प्रिंटर की कार्ट्रिज रिफिल भी की जाती है। कंप्यूटर्स और लैपटॉप संबंधित एक्सेसरीज भी मिलती है। हमारा पता है थाना कला चौक के पास रतन सिंह मार्केट, खरखोदा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9991086999 9034904062।